औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज का मेरा टॉपिक है वो है कंज्यूमर राइट्स। मतलब वो सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के हवाले से हमें क्या राइट्स दिए गए हैं उसको मैं आज आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो इस कंज्यूमर एक्ट के तहत कंज्यूमर कहा किसको जाता है? कंज्यूमर उस शख्स को कहा जाता है जो कि कोई भी चीज़ मार्केट से या बाज़ार से बै करता है, ख़रीद करता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं आसान से अल्फाज में। और कंज्यूमर भी दो किस्म के होते हैं, एक को हम कस्टमर कहते हैं, एक को हम क्लाइंट कहते हैं। कस्टमर जो कि बाज़ार से चीज़ें ख़रीदता है, मिसाल के तौर पे हम जाते हैं किसी भी शॉप पे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, और हम उसको अपनी पेमेंट देते हैं और हम उससे एसी, पंखा, फ्रिज या मेडिसिन या कोई भी चीज़ हम ख़रीद करते हैं तो हम उसके कस्टमर हो गए। दूसरा होता है क्लाइंट जो कि अपने पैसे देता है और उस पैसे के एवज सर्विसेज खरीद करता है। मिसाल के तौर पे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी हम फीस देते हैं और उसके बदले डॉक्टर हमें मेडिसिन एडवाइस करता है, या फिर हम किसी वकील को उसकी फ़ीस देते हैं और वो वकील साहब हमारा केस कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, वो हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि आजकल हम जो अपने घरों में इंटरनेट जो यूज़ कर रहे हैं वो भी इंटरनेट वाले हम उनको मंथली बिल पे करते हैं और वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया सिंध कंज्यूमर एक्ट 2014, सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत कंज्यूमर की डेफिनेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनकी कुछ गाइडलाइन है, मैं वो पहले आपसे शेयर करूंगा कि हमारे यानी कि कंज्यूमर के क्या राइट्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो राइट दिया गया है वो राइट टू सेफ्टी दिया गया है। राइट टू सेफ्टी क्या है? मिसाल के तौर पे अगर कोई कंज्यूमर जाता है किसी इलेक्ट्रिक शॉप पे और वहाँ पे वो कोई चीज़ ख़रीदता है, एक माइक्रो ओवन ही ख़रीदता है, तो सबसे पहला हमारा कंज्यूमर का ये राइट होता है कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, और ये उस शॉपकीपर की भी जिम्मेदारी होती है जो कि अक्सर हमारे यहाँ ये नहीं देखी जाती कि उसको जो कंज्यूमर है उसको बताए कि भाई आपको कितने वोल्टेज पे लगाना है, किस तरह यूज़ करना है और किस तरह इसको नहीं यूज़ करना। और हमने देखा भी होगा कि जो चीज़ हम ख़रीदते हैं उसमें हमें एक जो उसकी प्रिकॉशंस जो यूज़ करने का तरीका भी दिया गया होता है, लेकिन हम उसको मन पढ़ते नहीं हैं। दूसरा जो हमारा राइट है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इस हवाले से कि सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसकी प्राइस जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए, और उसके हवाले से जितनी भी प्रोडक्ट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि आया इसमें कितने मिनरल्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, या खाने की चीज़ें इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, तो वो इंफॉर्मेशन या तो दुकानदार जो है वो हमें प्रोवाइड करे या फिर जो कंपनीज़ हैं वो उस पर जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर नस्ब करे। दूसरा है राइट टू मेक चॉइस। ये भी कंज्यूमर की चॉइस होती है कि वो किसी शॉप पे जाकर अपनी पसंद की चीज़ खरीद करे, ना उसको दुकानदार जो है वो कंपेल नहीं कर सकता कि वो ये नहीं ये चीज़ खरीद करो, ठीक है। और दूसरा जो है वो राइट टू रिड्रेस। राइट टू रिड्रेस ये राइट है कि जब आप कोई चीज़ किसी दुकानदार से ख़रीदते हैं और घर आकर आपको वो फॉल्टी दिख जाती है, अगर उसमें कोई फॉल्ट नुक्स आ जाता है तो वो ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो आपको इसकी रिड्रेस करे। ये तो थे हमारे लीगल राइट्स जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमें दिए गए थे, और ये वर्ल्ड वाइड भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई दुकानदार इस तरह नहीं करता या हमारी बात नहीं मानता या फिर इन कवानीन पर अमल नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारे पास जो सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट एक्ट्स आए हुए हैं। सिंध में जो इस वक्त नाफिजुल अमल है
सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2004 में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपने राइट्स इन्फ्रिंज करवा सकें। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज के बाद जब ये अपने राइट्स आप जान चुके होंगे तो इसके बाद आप ये चंद चीज़ें पेन और पेज उठाकर जहन नशीन कर लें, उसको नोट डाउन कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको अपने राइट्स भी पता हों। और इसके अलावा आप अगर बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप अगर वो आपको फॉल्टी चीज़ मिलती है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है, फॉल्ट होता है, तो आप उसको क्लेम कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आप दुकानदार को ये कहेंगे कि आपको वो उस चीज़ की रिसिप्ट दे। आया आप कोई मेडिसिन खरीद रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीद कर रहे हैं या कोई भी चीज़ खरीद कर रहे हैं, आप उसकी रिसिप्ट लें। हमारे यहाँ आम ये होता है कि जो मेडिसिन वाले हैं या कुछ भी, वो बस एक छोटी सी पर्ची बना के उस पर वो लिख देते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हर शॉपकीपर के पास उसके स्टैम्प या उसका जो है वो शॉप की पेड होती है, उस पर आप उसका पक्का, जिसको हम सिंधी में कहते हैं पक्का बिल बनवाएं, उस पर डेट भी लगवाएं, उसको नाम भी लिखवाएं और जो है वहाँ पे उस पर स्टैम्प भी लगवाएं। और उसके अलावा जो आप प्रोडक्ट, जो चीज़ आप ले रहे हैं, उसका नाम और उसकी कीमत भी लिखवाएं। मिसाल के तौर पे आपने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और आप उसको घर ले आए, शॉपकीपर ने आपको दिखा दिया, उस पर लिख भी दिया कि भाई 7 डेज़ की जो है वो चेकिंग वारंटी भी है। या आपने लैपटॉप खरीद लिया और घर आके आपको पता चला कि उसकी जो बैटरी डेट है वो काम नहीं कर रही और आप शॉपकीपर के पास वापस गए कि मुझे ये रिप्लेस कर दो या मुझे चेंज कर दो, और शॉपकीपर आपको इनकार कर देता है, तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहले तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस शख्स को लीगल नोटिस दें। 15 दिन का लीगल नोटिस देने के बाद उसमें आप सारा क्लेम लिखें कि ये चीज़ फ़लाँ तारीख को इस पैसों में मैंने आपसे ख़रीदी थी और इसका ये नुकसान मुझे हुआ है। अगर आप इस लीगल नोटिस का मुझे जवाब नहीं देंगे या मेरा मसला हल नहीं करते तो मैं आपके ख़िलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में दावा दायर कर सकता हूँ। और 15 दिन के फ़ौरन बाद आप 30 दिन के अंदर अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में चले जाएँ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर आपका फैसला सुना देगी। हत्ता कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट आपको क्या रिलीफ दे सकती है? सबसे पहले तो वो जो कंज्यूमर कोर्ट है वो आपकी प्रोडक्ट चेंज करवाने का भी हुक्म दे सकती है। वो जो है प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं, या ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो आपकी चीज़ रिटर्न भी करवा सकती है, या आप ने उसको यूज़ करने से जो आपको डैमेजेस फेस किए हैं वो भी कोर्ट हुक्म दे सकती है कि वो आपको डैमेजेस उसके पे किए जाएं। उसके अलावा कोर्ट ये भी हुक्म दे सकती है कि आपने जो एडवोकेट की फ़ीस भरी है वो भी उस शॉपकीपर से अदा करवाई जाए। इसके अलावा अगर कोई शख्स जो कि कोर्ट का हुक्म नहीं मानता तो उसको कोर्ट 1 लाख तक फ़ाइन भी कर सकती है और 2 साल तक कैद की सज़ा भी दे सकती है। जी हाँ, कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी वकील को हायर करें, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप किसी अच्छे वकील से ज़रूर एडवाइस ले लें या उसके थ्रू ही कोर्ट में जाएं, क्योंकि जो लीगल टर्मिनोलॉजी है और लीगल जो प्रोसीजर है वो एक अच्छे वकील को ही पता होता है। अगर आपने एक जो ड्राफ्टिंग है वो सही तरीके से नहीं की और आप अपना क्लेम सही तरीके से कोर्ट के सामने बयान नहीं कर सके तो आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। शुक्रिया।